हाँ हेलो गाइस, मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है तो मैं अपने पैनल पे आज नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास एक नया बैच आया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो कुछ बच्चों का बैच आया हुआ है, तो ये जो है मैंने आज जो है सोचा कि बिना पैनल का ही ये मेरा जो है पुराना बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इसमें जो है आज मैं क्लास लेता हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो, जो जो बच्चे नए हैं, है ना, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का इस बार एग्जाम देगा, तो आप लोगों को अगर पता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने सब्जेक्ट के पेपर होते हैं जो देता है? 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट के होते हैं? 3 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैथ्स होता है ना, रीजनिंग होती है, वो भी रीजनिंग कौन सी होती है? नॉन वर्बल। कौन सी होती है? नॉन वर्बल। फिगर वाला आता है। कौन वाला आता है? फिगर वाला आता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज। कौन सा होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में जैसे हम लोग झारखंड से हैं तो ज्यादातर बच्चे जो है हिंदी से ही भरते हैं, है ना, इंग्लिश के बहुत कम ही भरते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैथ में होते हैं 20, रीजनिंग में कितना होता है? 40, और हिंदी में कितना होता है? 20 ही होता है ना। हिंदी में क्या है अब मैं बताता हूं कि इसमें जो है टोटल मार्क्स कितने का होता है। ये जो है ना 1.25 नंबर का होता है। कितने का होता है? 1.25 नंबर। कितने नंबर का? 1.25 नंबर का होता है। तो ये हो जाता है 25 मार्क्स का। कितने का हो जाता है? 25 का। और ये हो जाता है कितने का? 50 का। और ये कितने का हो जाता है? ये भी हो जाता है 25 का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100, है ना। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया टोटल? 80। कितना हो गया? 80। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 80। अब इस एग्जाम को निकालना क्यों आसान है तो मैं बताता हूं। देखिए, आप लोगों को क्या है ना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट, ये क्या है आपका? रीजनिंग। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है ना, ये आपका जो है स्कोरिंग है। अगर जो बच्चा जो है रीजनिंग की तैयारी अगर सही से कर लेगा, है ना, उसका रिजल्ट जो है हो जाएगा। इसमें बट्टे में बट्टे लाना है, मतलब 50 में 50 लाना होगा आपको। और उसके बाद मैथ्स है ना। और जो है लैंग्वेज, लैंग्वेज भी जो है आपका कितना अनुच्छेद होता है? इसमें 4 ही अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? जो आर्टिकल बोलते हैं हम लोग, कितने आते हैं? 4, है ना। और एक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होता है। एक अनुच्छेद में कितना क्वेश्चन होता है? 5। तो एक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होता है, तो 4 अनुच्छेद में कितना क्वेश्चन हो गया? 4 गुने 5, 20 क्वेश्चन, है ना। कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीजनिंग को अभी होल्ड करेंगे और लैंग्वेज को भी होल्ड करेंगे, ठीक है। बच्चों को जो ज्यादा परेशानी होती है वो परेशानी होती है किसकी? मैथ्स की। तो हम लोग मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो जो है हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 80। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। आपको आइडिया था? पता था? ये नहीं पता था? चलो ठीक है, अभी पता चल गया ना। 3 सब्जेक्ट होता है, गणित, है ना, तर्क शक्ति, रीजनिंग, और ये लैंग्वेज, भाषा, है ना। रीजनिंग में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आते हैं कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। ये भी 10 सेक्शंस में होता है ना। पेपर कटिंग होता है, पेपर फोल्डिंग होता है ना, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है ना, इम्बेडेड फिगर है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, आप लोगों को बनाने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ी बहुत जो बच्चों को दिक्कत होती है वो मैथ्स में होती है, और मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है मैथ्स, चलिए अब जो है मैथ को जो है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहां देखो गोलू, आप भी देखिए, आप पहले से कर रखे हो। तो मैथ्स देखो, मैथ्स को जो है 3 सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 3 सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 3 सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देखिए। ये 3 सेक्शन में जो है ना बड़ा से बड़ा एग्जाम निकल जाता है हमारा, है ना। आप एसएससी लेवल का एग्जाम निकाल लोगे। ये कैटेगरी वाइज अगर आप पढ़ते हो, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे ये देखिए, कैटेगरी वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए सेक्शन 1, मेरे कैमरे में देख के बताओ, ये सब दिख रहा है ना, तो पता चलेगा कि बेकार हो गया। चलिए ठीक है, ये देखिए सेक्शन 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में, है ना। नंबर का पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे। नंबर का पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे। नंबर फाउंडेशन में क्या आएगा, यहां देखिए नंबर फाउंडेशन, है ना। ये बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक नंबर से। नंबर क्या है ना, नंबर्स कितने तरह के होते हैं,
ठीक है। तो नंबर्स के बारे में, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, जो पहले से बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप लोग को भी आइडिया होगा गाइस, है ना। इवन नंबर क्या, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, इंग्लिश। किसमें पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग आवाज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आवाज दिए। हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे मैथ्स में, है ना, दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नंबर जो है हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये बिल्कुल जो है नंबर्स के बारे में हम लोग को जानना है ना। इसी नंबर से आप लोग जो है यहाँ पे फ्रैक्शन भी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, फ्रैक्शन भी पढ़ोगे, डेसिमल भी पढ़ोगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डी मास, बोर्ड मास। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे ना ऑपरेशन और नंबर, ये सब जितनी भी है नंबर से रिलेटेड जितने भी है, यहां तक कि हम लोग इंटीजर्स भी पढ़ेंगे, पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, जितना भी है, हम लोग सेक्शन 1 में इसको कवर करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 1 से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 से ही आ जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये देखिए, सेक्शन 1 में मिटा दे रहा हूं, ठीक है, तो पूरा का पूरा बोर्ड नहीं आ पाएगा। चलिए हम लोग यहां पे केवल मैं लिख देता हूं इसके बारे में, क्या नंबर, वो भी बिल्कुल फाउंडेशन से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पे। अब क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सेक्शन 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, वाणिज्य गणित भी बोलते हैं हम लोग, या कॉमर्शियल को ना बोल के हम लोग इसमें बोलेंगे अर्थमेटिक, अंक गणित। क्या बोलेंगे बच्चों, अंक गणित। क्या, अंक गणित पढ़ेंगे। और अंक गणित में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें जो है 2 चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, वो बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआत हम लोग इंग्लिश में, ये मैथ्स में कैसे करते हैं कि 4, जैसे बोलते हैं कि 4 मार्कर का दाम, है ना, 100 रुपया है, तो 7 मार्कर का दाम कितना होगा, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या पढ़ना, यूनिटरी मेथड। किससे, यूनिटरी मेथड। जो पढ़े हुए हो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कितना आसान है, हम लोग कैसे आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यूनिटरी मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, एक नियम, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या हुआ हमारा, अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत पढ़े हो ना, परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद इसी के साथ लगा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग क्या है, इसी के बाद का स्टेप आप पहले भी पढ़ सकते हो इसको, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, 2 चैप्टर आपका रह जाता है यहाँ पे, क्या, एवरेज। एवरेज को आप इसके बाद पढ़ो या पहले पढ़ लो। एवरेज पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, है ना। ये सारी जो चीजें हैं हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, पढ़े हो ना गोलू पहले से ये सब चीजें, ये जो है सेक्शन 2 में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 3 में हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, जियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, ज्यामिति। इसमें लाइन, एंगल्स, है ना, फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर्स, ये सारी चीजें जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, सर्किल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। उसके बाद सेक्शन 3 में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरिया एंड पेरीमीटर, जिसको एरिया एंड पेरीमीटर, है ना, जिसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं, क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। और वॉल्यूम इसी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग सेक्शन 3 में कवर करने वाले हैं। बाकी का जो रह गया, जैसे कि देखिए आप लोगों को ग्राफ भी आता है ना, बार ग्राफ। क्या आता है, बार ग्राफ। नवोदय में बार ग्राफ भी आता है ना, दंड आलेख, बार ग्राफ। कभी कभी पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। किससे, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे।
ठीक है। एक चीज और भी है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था अभी सेक्शन 1 में, नंबर वाले सेक्शन में नहीं लिखा था, लेकिन वो अंडरस्टूड है। जैसे मेजरमेंट, मेजरमेंट मापन है ना, मापन से क्वेश्चन आता है, तो मापन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लो अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। अर्थमेटिक में पढ़ेंगे यूनिटी मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और सेक्शन 3 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, और इससे पहले क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में लाइन्स, एंगल, है ना। और क्या पढ़ना है हम लोग को, हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिकल लाइन्स, है ना, वो काम आएगा हमारा जो है ना नॉन वर्बल रीजनिंग में भी काम आएगा। तो हम लोग जो है ये सारे के सारे जो है ज्योमेट्री वाले सेक्शन में पूरा करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, सर्किल भी पढ़ेंगे। और वॉल्यूम में वॉल्यूम में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको घन और घना पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ के बारे में ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो हम लोगों का जो है क्लास, ये जो है आज मैं व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ, कल से ये जो क्लास जो है ना आप लोगों की इसी टाइम में 3:30 बजे जो है ये क्लास शुरू हो जाएगी। और जो है कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक साथ जो है मैथ्स और रीजनिंग, तो आप लोग जो है इस चीज का ध्यान में रखोगे। और जो काम मैं दूंगा नंबर सिस्टम में, जो है नंबर सिस्टम का जो काम है, वो नंबर सिस्टम का काम आप लोगों को क्या करना है, अभी घर में होमवर्क है आप लोगों का, जो है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक, जिसको इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, है ना, पदम, 10 पदम, संघ, 5 अंक, ये करना है। और उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये आपको घर पे मैं अभी दे देता हूं आप लोग को, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, पढ़ रहे हैं ना, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ये सारी चीजें जो है ये आपको जो है ये दोनों सेक्शन करना है। और साथ में रोमन न्यूमरल्स भी पढ़ेंगे, रोमन न्यूमरल्स, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बहुत मजा आएगा, है ना। सबसे मजा आप लोगों को तब आएगा जब आप लोग जो है ये रीजनिंग वाला सेक्शन करोगे। क्या करोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास था बच्चों का। आज इधर हमारे यहाँ लाइट नहीं है सुबह से, तो मुझे जो है ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और हम लोग जो है कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में 3:30 बजे। वीडियो बाद में अपलोड होगा 1 आध घंटे के बाद, लेकिन क्लासेस जो है हमारे यहाँ ऑफलाइन वो जो है 3:30 बजे से शुरू हो जाती है दोपहर के, ठीक है गाइस। मैं फिर मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।